आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए, आपको बिजनेस मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बार प्रोडक्ट यूज करिए। तो जब सर ने मुझे इसका प्रोडक्ट दिया और जब प्रोडक्ट मैंने यूज किया ना फ्रेंड्स, मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसकी जो वेल रेंज है ना, उसका जो मिरेकल रिजल्ट मैंने अपने घर में लिया। मैं एक टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मेरा बेटा है, उसको इंटेस्टाइनल वीकनेस थी। मोदीगिरी में आने का जो मेरा मेन जो कारण रहा वही रहा, इसका एक प्रोडक्ट आता है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, वो मैंने मेरे बच्चे को यूज करवाया और 15 to 20 डेज में जो मैंने मिरेकल रिजल्ट उसका लिया ना फ्रेंड्स, मैं बताऊं प्रोडक्ट के लिए मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़ गया। मैंने घर के कुछ प्रोडक्ट भी एफएमसीजी प्रोडक्ट भी मैंने यूज किए, वो भी बहुत शानदार लगे, मार्केट की रेंज में बिल्कुल एवरेज मुझे लगा। तो मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो प्रोडक्ट के प्रति मेरा बिलीफ बढ़ा। और जब सब सर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उनकी जो इनकम बताई, और जब 2 महीने बाद मैं सर से मिला और उन्होंने मुझे इनकम बताई ना, उसमें काफी जस्ट डबल डिफरेंस था। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेगेटिविटी थी ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर, जो मेरी नेगेटिविटी दोनों क्लियर हो चुकी थी। एक तो प्रोडक्ट में पावर, दूसरा यहाँ पे इनकम भी आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, मेरी जर्नी स्टार्ट की, प्रोडक्ट यूज किया, प्लस अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स के अंदर जो मैंने वेल रेंज का जो रिजल्ट लिया ना, मैं कहूँ फ्रेंड्स, अपना ग्लूकोजामाइन हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्डियो एक्टिव है, ऐसे ऐसे मिरेकल रिजल्ट मुझे मिले कि मेरी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर मुझे 4 चांद लगा। तो मैं हार्टली थैंक्स हूँ मेरे चीफ मेंटोर्स का, मेरे सभी मेंटोर्स बीएल सर, आलोक मुदगल सर, तरुण बजाज सर और हमारे महागुरु मिस्टर समीर मोदी सर, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, धीरे धीरे मैंने जर्नी स्टार्ट करी और पार्ट टाइम के अंदर ये बिजनेस अभी पार्ट टाइम के अंदर कर रहा हूँ, और समीर मोदी प्लस डायमंड डायरेक्टर हूँ। ये सारी देन है हमारे चीफ मेंटोर्स की, जो ट्रेनिंग हमारी होती है। जस्ट लाइक जो हम बताए आपको, जयपुर में जिस ट्रेनिंग्स होती रहती है, हमारी एमएलसी में ट्रेनिंग होती है। फ्रेंड्स, मैं लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाता हूँ, मुझे आज भी लोगों को फेस करने से डर लगता है। तो जो मैंने काम किया ना, बीएल सर ने मुझे बताया, जब भी हमारे मेंटोर्स जो भी ट्रेनिंग सेमिनार्स करते थे, मैंने वहां पे लोगों को बिठाना स्टार्ट किया, वहां में लोगों को ले जाके बिठा देता। धीरे 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 लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, खुद ने सीखा, लोगों को टीम को सिखाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे एक कारवा बनता गया। और सबसे ज्यादा जो मेरी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, वो पड़ा हमारी जिम कॉर्बेट, जो हमारे तरुण बजाज सर, जो हमारे लिए वहाँ ट्रेनिंग रेजिडेंशियल वर्कशॉप करते हैं। फ्रेंड्स, उससे मेरी टीम के अंदर 4 चांद लगा। वहां पे जब हम लोग 2 नाइट 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड करके आते हैं और उसका जो रिजल्ट हमें मिला ना, बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। टीम जब वहां से आती है, वापस आती है, तो जस्ट दुगनी स्पीड से काम करती है फील्ड में, और धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं और एक बहुत अच्छी टीम बनती जा रही है। ये सब देन है हमारे मेंटोर्स की। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अभी जस्ट लाइक जैसे हमारा जो समीर मोदी ग्लोबल प्लान आया है SMGP 2.0, उसका इतना शानदार रिजल्ट मिल रहा है। अभी आप जैसा संडे वाली ट्रेनिंग में सर ने बताया, अगर आप एक LPP लेक बना लेते हैं और साइड से अगर अपना मेंटेन करते हैं, सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते हो, तो लगभग 25,000 से 30,000 रुपए चाहिए आ रहा। तो इसका इतना शानदार रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा है दोस्तों। अभी जैसा मंजीत सर ने कल ग्रुप में डाला था, 2023 हमारा होगा, तो मैं भी अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा सर, जिस हिसाब से हमारी टीम ग्रो कर रही है, 2023 डेफिनेटली हमारा होगा सर, और ये हम साबित करके दिखाएंगे। तो अगेन मैं हार्टली थैंक्स हमारे सभी चीफ मेंटोर्स का। और सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रैक्टिस के साथ में इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। अब टीम को टाइम देना स्टार्ट किया है। रेगुलर हमारी जो, जैसा एक सर ने बताया, एवरी संडे हमारी मीटिंग्स हमने स्टार्ट करी है। वीकली मीटिंग्स होती है, वीकली मीटिंग्स हमने स्टार्ट कर दी है, और अब बस बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 2 मिनट का टाइम दीजिए। आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है शुरुआत की, तो फ्रेंड्स, जब भी हम इस मोदीगिर बिजनेस में आते हैं तो शुरुआत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, अपनी PPT शेयर करता हूँ। सर, PPT शो हो रही है घनश्याम जी? यस सर, बिल्कुल हो रही है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे सर के लिए, मिस्टर समीर मोदी सर के लिए। समीर मोदी सर का सपना है, समीर मोदी सर कहते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और ये जो स्लोगन है सर का,
ये सबको, क्योंकि हमें सबसे पहले खुद की सोच बदलनी है, फिर खुद को बदलना है, आफ्टर देन दुनिया बदलनी है। समीर मोदी सर हम सब लोगों को कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाइए, विथ एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू। आप सिंगल स्टेप बढ़ाइए, मैं 2 स्टेप लेने को आपके लिए तैयार हूं। जब हमें हमारे लिए सर तैयार है तो क्या हम एक स्टेप बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है? फ्रेंड्स, जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो है फ्रेंड्स लोगों के चेहरों पे स्माइल लाना, ये हमारा मिशन है, क्योंकि हम लोगों के चेहरों पे स्माइल लाना चाहते हैं। ये जो शुरुआत ट्रेनिंग है, जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं या जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें जो 10 कदम है आजादी की, ये उतने ही जरूरी है जैसे हम लोग आप अगर हम बात करें, किसी को कॉल लगाते हैं, किसी को फोन करते हैं, तो 10 डिजिट जो नंबर होता है ना, 10 डिजिट वाला, उसमें से अगर एक भी नंबर उल्टा सीधा लग गया या 9 डिजिट आपने लगाई है, तो क्या कॉल लगेगा? नेवर, कभी भी हमारा राइट कॉल नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमें राइट कॉल लगाना है वो 10 डिजिट प्रॉपर वे में चाहिए, उसी तरीके से हमारे जो 10 कदम आजादी के हैं वो एज इट इज 1 से लेके 10 की जो सीक्वेंस में है ना, सेम ऐसे कैसे लगने चाहिए। तो हमारे 10 कदम आजादी के कौन से हैं? सबसे पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, थर्ड नंबर है मेमोरी जोगर, फोर्थ नंबर है सेल्फ यूज, फिफ्थ नंबर है शेयर, 6 नंबर है स्पॉन्सर, 7 नंबर है स्ट्रक्चर, 8 नंबर है रोल मॉडल, 9 नंबर है पर्सनल प्रोग्रेस और 10 नंबर है डुप्लीकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारे 10 कदम आजादी के हैं, जो मतलब इनमें से अगर एक भी नंबर छूटा तो हम सफलता से चूक सकते हैं। तो हम सीक्वेंस में लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा आता है स्टेप 1, वो आता है सपोर्ट चार्ट। फ्रेंड्स, जब भी हम शुरुआत करते हैं या हम कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो हमारे मन में कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए आज आपने किसी डाउनलाइन में किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाया है, तो क्या पहले दिन वो सब चीजें सीख जाता है? क्या नहीं सीखता है। आज मान लीजिए आपने किसी को ज्वाइन करवाया है, वो किसी दूसरे पर्सन के पास में जाता है तो उसके मन में एक डर बना रहेगा, एक शंका रहेगी, क्योंकि एक कंफ्यूजन रहेगा उनके मन के अंदर, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि नए हैं। और अगर वो किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तो उनके मन में डर रहेगा, और सामने वाले व्यक्ति ने अगर उनसे कोई क्वेश्चन कर लिया तो क्या उसका रिप्लाई दे पाएंगे? क्योंकि फ्रेंड्स, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि वो किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं और वहां पे अगर उनकी क्वेरी सोल्व नहीं की ना, तो बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसलिए हमारी कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से हमारे लिए सपोर्ट चार्ट बनाया गया है। सपोर्ट चार्ट में क्या होता है? सबसे फर्स्ट जो बताया गया वो है हमारे अप्लायंस। अप्लायंस के अंदर सबसे पहले मान लीजिए आपने ज्वाइन करवाया उनको, तो सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे और स्पॉन्सरिंग में, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर। देन आपसे जो सीनियर डायरेक्टर है उनका नाम और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आफ्टर देन सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आपका टिल टॉप जो भी जीपीडी अप्लायंस है वहां तक उनके पास नंबर होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, मान लीजिए उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, उन्होंने आपको फोन लगाया, आप अगर मान लीजिए किसी मीटिंग वगैरह में है या आपके डायरेक्टर जो है सीनियर अप्लायंस, उन्होंने अगर कॉल अटेंड नहीं किया, तो आपके जो अगेन जीपीडी अप्लायंस तक है कोई ना कोई तो कॉल अटेंड करेगा और उनकी क्वेरी सोल्व करेगा। तो इससे उनको मोरल सपोर्ट मिलेगा। अगर मोरल सपोर्ट बिल्ड होगा तो उनका कॉन्फिडेंस बेटर होगा। अगर कॉन्फिडेंस बेटर होगा तो उनकी जो क्वेरी है ना उसको सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम आएगी और वो मोर एक्शन करेंगे। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे अपलाइन का जो सपोर्ट चार्ट होता है वो। दूसरा आ गया कंपनी सपोर्ट चार्ट। कंपनी सपोर्ट चार्ट के अंदर हमारे आजादी कॉल सेंटर का नंबर है, इसमें आपको नंबर दिया हुआ है आजादी कॉल सेंटर का। इसमें सुबह 10 बजे से लेके आप रात को 10 बजे तक कभी भी कॉल करिए, आपका जो भी क्वेरी होगी उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। आपकी नियरेस्ट एमएलसी हो गई, एमएससी हो गई, वहां का नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। नियरेस्ट डीपी का नंबर इसमें दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका जो बीवी का इन्फॉर्मेशन है ये पूरा हमें नॉलेज होना चाहिए। बोनस का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। और अगेन जो भी हमारा पासवर्ड वगैरह जो होते हैं इनके बारे में पूरी डिटेल्स इनके अंदर होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी जो भी नया पर्सन जिनको हम लेके आए उनको इसमें मोरल सपोर्ट मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है फ्रेंड्स, और वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, गोल सेटिंग। फ्रेंड्स, वो व्यक्ति जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है ना, दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले हमें हमारा लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, देखिए, आर यू लिविंग ड्रीम, हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए। जैसा मान लीजिए हो सकता है कि आपका कोई गोल हो, वो हो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का गोल हो सकता है, आपका एक बिग हाउस, बड़े मकान का गोल हो सकता है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली,
परिवार के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये भी आपका लक्ष्य हो सकता है। आपका लक्ष्य हो सकता है आपको रिकॉग्निशन मिले, मान सम्मान मिले, चैरिटी आपका लक्ष्य हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका लक्ष्य हो सकता है, बेटर एजुकेशन आपके बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन आप दे, वो आपका लक्ष्य हो सकता है, फैंसी कार्स का आपका गोल हो सकता है, वर्ल्ड टूर, विदेश घूमना आपका ड्रीम हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारा जो गोल होता है ना, वो गोल हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? इसमें आप अपना जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, होना चाहिए। मान लीजिए आपने 6 महीने का गोल लिया है, तो 3 महीने या 4 महीने पे हम उसको मेजर कर सके, और एक्शनेबल भी होना चाहिए ताकि हम क्रम करके उसको पा सके। ऐसा नहीं हो एक्शनेबल नहीं हो और हम बहुत बड़ा ड्रीम ले ले, ऐसा नहीं हो। रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए हवा में बात नहीं हो, रियलिस्टिक ही होना चाहिए। प्लस टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब है आपका टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए कि मुझे 1 साल में लेना है। जैसा हमारे आगे बताया गया है कि हमारा जो गोल है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मिड टर्म भी हो सकता है, या लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म का मतलब है अभी से लेके 6 महीने तक, ऐसा कोई गोल आप ले सकते हो, कोई भी गोल ले सकते हो। मान लीजिए आपको आईफोन लेना है, ऐसा कोई गोल आप ले सकते हैं। मिड टर्म गोल हो गया जो अभी से लेके 2 साल तक, और जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अभी से लेके नाउ से लेके 5 ईयर तक। ऐसा कोई गोल हो जो हम आराम से गोल बना के काम करेंगे तो लक्ष्य को जरूर पाएंगे। स्टेप 3 है मेमोरी जोगर। फ्रेंड्स, मोदीगिर बिजनेस के अंदर, ये जो मोदीगिर बिजनेस है ये प्रोडक्ट्स का ही नहीं है फ्रेंड्स, ये लोगों का बिजनेस है। क्योंकि हमारे इस बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल है हमारा, वो हमारे लोग, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे ना फ्रेंड्स, उतना ही हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा और उतना ही हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो ये जो हमारी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आती है, इस लिस्ट के अंदर आता है फ्रेंड्स प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत जरूरी है। मेमोरी जोगर का जो टॉपिक दिया है इसके अंदर जो हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी, क्योंकि फ्रेंड्स आज हमारे घर में हम कोई भी फंक्शन करते हैं, मान लीजिए हम सिस्टर की शादी करते हैं, तो उसके अंदर लिस्ट बिल्डिंग करते हैं या नहीं करते? हम हमारे रिलेटिव्स की लिस्ट बनाते हैं या नहीं बनाते? हमें क्या क्या मेनू बनाना है उसकी भी लिस्ट हम बनाते हैं, क्योंकि लिस्ट बनाने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हम किसी को भूलते नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी मोदीगिर बिजनेस के अंदर भी हम लिस्ट बनाते हैं फ्रेंड्स। ये दिया गया है। एफ का मतलब हो गया फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हैं। आर का मतलब रिलेटिव्स, जो भी हमारे संबंधी है उनकी हम सभी की लिस्ट बना सकते हैं। आई का मतलब है इंडस्ट्री, ऑफिशियल जो भी हो, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, अननोन पर्सन जिनसे हमारी नहीं बनती हो उनको भी हमें बताना है। ई कॉन्टेक्ट्स हो गया, हमारे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इन सभी से हम इन सब की कॉन्टेक्ट लिस्ट हम बना सकते हैं। हमारे नेबर्स हो गए। डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी से हम हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। एंड देन स्ट्रेंजर्स, हमें स्ट्रेंजर्स की भी लिस्ट बनानी है। हमें प्रीजज नहीं करना है कि इसको दिखाना है नहीं दिखाना, हमारी लिस्ट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही हमें ज्यादा काम मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो मेमोरी जोगर है इसकी हमें फॉर्मेट दिया गया है, किस तरीके से हमें लिस्ट बनानी है। इसमें जो फर्स्ट नंबर दिया गया वो है नेम, देन उनका फोन नंबर होना चाहिए, वो किस प्रोफेशन से है उनका प्रोफेशन इसमें ऐड किया जाना चाहिए, प्लस उनसे कब हमने मीटिंग करी है और क्या फीडबैक उनका रहा है और आगे कब मीटिंग करनी है, सारे रिमार्क्स इसके अंदर डालने हैं। तो मेमोरी जोगर का फॉर्मेट दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पे है। अगेन हमारा जो स्टेप 4 है वो है सेल्फ यूज। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो सेल्फ यूज है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जो इस बिजनेस में आया और मैंने यहाँ पे मेरे जो अपलाइन है मिस्टर बीएल सर ने मुझे एक ही चीज बताई कि सर आपको 100% मोदीगिर प्रोडक्ट का यूजर बनना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया ना, तब से लेके आज तक जितना ही प्रोडक्ट मोदीगिर में आता है और वो मेरे घर में अगर यूज होता है, तो मैं जितना भी प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होता है और मोदीगिर में आता है, तो मैं उसका 100% यूजर आज तक हूं। और उसी की देन है कि मुझे एक एक प्रोडक्ट का बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है। उस सेल्फ यूज बनने का बेनिफिट्स क्या है? उसके बेनिफिट्स ये है कि आपका बिल्ड्स प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। आप अगर मान लीजिए किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं और वहां पे आप प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहे हैं ना, तो बेटर तरीके से आप बता पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने मोदीगिर का हमारा जो फ्रेश मूवमेंट आता है वो आपने यूज नहीं किया, और आप अगर किसी को बताने जा रहे हैं तो वहां पे टेस्ट कैसे बताएंगे, उसका क्या रिजल्ट उसका है। और अगर आपने यूज किया है तो आप बहुत बेटर तरीके से उनको बता पाते हैं। तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है ना, वो बेहतर तरीके से हो पाती है।
और अगर मान लीजिए इसका नॉलेज आप लेते हैं, अच्छे तरीके से पूरा नॉलेज वगैरह लेके जाते हैं, तो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है ना, सामने से जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिप्लाई दे पाते हैं। और फोर्थ जो है हमारा सेव मनी, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो समीर मोदी ग्लोबल प्लान है उसके अंदर हमारा जो रिटेल प्रॉफिट है 15 to 20% ही हमारा पैसा भी यहाँ पे बचता है। तो हमारा जो सेल्फ यूज है ना, सेल्फ यूज बहुत जरूरी है। हमें ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को पहले खुद को यूज करना चाहिए, उसके बाद ही लोगों को बताना चाहिए। फ्रेंड्स शेयर, फ्रेंड्स बिजनेस को बढ़ाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? हमें लोगों को बताना, और जब हम यूज करेंगे उसके बाद हम जब लोगों को शेयर करेंगे, तो क्योंकि बिजनेस को स्पेंड करना है तो लोगों को हमें बताना ही पड़ेगा। लोगों को बताने, और बताना किस तरीके से, हमें प्रोफेशनल तरीके से बताना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं घूमने के लिए, या कहीं शादी विवाह में कहीं मिलते हैं तो चलते चलते हम इस बिजनेस के बारे में बात करें। ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करनी है। इसका हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, हमें अपॉइंटमेंट लेके ही लोगों को इस व्यापार के बारे में बताना है, इस बिजनेस के बारे में बताना है। बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी हमें प्लान शेयर नहीं करना है। और अपॉइंटमेंट अगर फोन पे भी आप फर्स्ट जो दिया गया अपॉइंटमेंट का हमारा यूज फोन, अगर फोन पे आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं ना, तो आपको लंबी बात उनसे नहीं करनी है। ऐसा नहीं है फोन पे उनको प्लान बताना स्टार्ट कर दिया आपने, आप बहुत लंबी टॉक कर रहे हैं। ज्यादा लंबी टॉक उनसे नहीं करनी है, हमें बिल्कुल शॉर्ट में बात करनी है, और ऐसी क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है कि वो आपसे मिलने के लिए खुद तत्पर रहे, उनको खुद तैयार रहे कि मेरे को कब बताने के लिए आ रहे हो। तो एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है हमें। दूसरा हमारा 3 वे कॉलिंग। आप 3 वे कॉलिंग के थ्रू भी आपका अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई नॉन है, वो आपको जानता है, तो आपको लगता है वो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो आप 3 वे, मान लीजिए आप हो गए, आपका प्रोस्पेक्ट हो गया, और आपका जो भी सफल अपलाइन है, जो भी आपका सफल अपलाइन है, उनसे आप 3 वे कॉलिंग करवा सकते हैं। उनका नाम लिखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके अपलाइन को नहीं जानता है। जब आप उनके सामने उनके बारे में बताएंगे तो उनकी जिज्ञासा रहेगी और उनको सुनेंगे। तो ये 3 वे कॉलिंग भी बहुत सक्सेसफुल हमारे लिए रह सकता है अपॉइंटमेंट लेने में। प्रेजेंटेशन देना हमें आना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन 1 to 1 भी कर सकते हैं, और मीटिंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और परिवर्तन हमें बताना आना चाहिए। फ्रेंड्स जो सबसे मेन जो आता है फॉलोअप हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फॉलोअप हमारा, जब भी हम किसी नए प्रोस्पेक्टस को प्लान दिखाने जाते हैं, तो हमारा 48 घंटे के अंदर फॉलोअप होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ा लॉस ले सकते हैं। फ्रेंड्स दूसरा है SW5 का। इसका मतलब होता है सम विल, कुछ आपको हाँ करेंगे, सम वॉन्ट, कुछ ना करेंगे, सो वॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है, स्टार्ट वर्किंग, अपना काम स्टार्ट रखिए। तो ये SW5 का फॉर्मूला फॉलोअप के अंदर बहुत अच्छा लागू होता है। फ्रेंड्स फिर आता है 5 गोल्डन कॉइन्स। 5 गोल्डन कॉइन्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप 5 कॉइन अपनी राइट पॉकेट में रखिए, और फील्ड में जब आप निकलते हैं प्लान दिखाने के लिए, एक प्लान आपने दिखाया, आपका राइट से लेफ्ट पॉकेट में वो कॉइन होना चाहिए। आपने सेकंड प्लान दिखाया तो सेकंड कॉइन होना चाहिए। ऐसे करके आप पर डे का 5 प्लान अगर आप करते हैं तो बहुत शानदार सक्सेस आपको मिल सकती है। फिर आती है हमारी स्टेप 6, स्पॉन्सरिंग। फ्रेंड्स आज किसी को हम ज्वाइन करवाते हैं तो हमें MCA नंबर देना ही वो स्पॉन्सरिंग नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, MCA नंबर दिया कि जा तू बिलिंग करवा लेना, तो वो स्पॉन्सरिंग नहीं हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक हम कंप्लीट KYC नहीं करवाएंगे, मान लीजिए आज मुझे कहीं फॉरेन जाना है, मान लीजिए मैं कहीं फॉरेन जा रहा हूँ, अगर मेरा पासपोर्ट नहीं है, मेरा वीजा नहीं है, और मुझे कौन से होटल में चेक इन करना है, तो क्या मैं प्रॉपर तरीके से मेरी जो यात्रा है वो सफल होगी? नेवर, कभी मेरी वो यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए मुझे मेरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला काम जो मुझे स्पॉन्सरिंग के अंदर करना है, मुझे KYC कंप्लीट करवानी है, और KYC भी कौन सी? फोटो ID प्रूफ के साथ में। तो सबसे पहले हमें KYC करना सिखाना है अपनी टीम को। अगेन मान लीजिए आपने किसी को KYC करना सिखा दिया, ज्वाइन कर लिया, और वो प्रोडक्ट उन्होंने ले लिया, और आपने उनकी NEFT डिटेल्स नहीं लगाई। अब जब भी हम प्लान में दिखाते हैं, प्लान के अंदर बताते हैं कि सर हमारे ये प्रॉफिट है, और पहले महीने आप मान लीजिए अगर 3000 का प्रोडक्ट लेते हैं और आपको लगभग 200 से 250 रुपया 300 रुपया आपको कैशबैक आएगा। मान लीजिए हमने उनकी NEFT नहीं लगाई, और उनको फर्स्ट मंथ अगर पे आउट नहीं आता तो क्या वो नेगेटिव नहीं होगा? तो आपको बोलेगा सर आपने तो प्लान में ये चीज बताई नहीं है। तो ऐसे हम बहुत बड़ा लॉस खा सकते हैं। इसलिए हमें जब भी हम किसी न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो ये चीजें हमें उन्हें सिखानी है। उनकी KYC कंप्लीट करनी है, उनकी NAV डिटेल हमें कंप्लीट करनी है। देन पैन डिटेल डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर पैन डिटेल आप नहीं लगाते हैं तो आपका जो TDS कटता है लगभग 20% वो कटेगा, और पैन अगर आप लगा देते तो 5% ही कटेगा। देन आपको फर्स्ट ऑर्डर उनका या लॉयल्टी प्रोग्राम उनको दिलानी है।
और लॉयल्टी प्रोग्राम किस तरीके से उनको लेना है, ये सब चीजें उनको सिखानी है वहीं पे। उनको शुरुआत के लिए इन्वाइट करना है, जो हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है उनके लिए, और सपोर्ट एंड लीड ऐसे हम उनको सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए उनका साथ देंगे। तो स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है, ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर, स्टेप 7 है स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स स्ट्रक्चर हमारा बहुत जरूरी वो है। अगर हमारा बेस्ट स्ट्रक्चर होगा ना तो इनकम बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपकी विड्थ ज्यादा है और डेप्थ अगर कम है तो ये हमारा बेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर हम डेप्थ पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक लेग बिल्ड करी और उसकी डेप्थ में काम कर रहे हैं, तो क्या पैसा आएगा? नहीं फ्रेंड्स, ज्यादा पैसा नहीं आएगा। पैसा तो आएगा बट हम जो उम्मीद से काम कर रहे हैं वो पैसा नहीं आएगा। इसलिए हमें हमारा बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना है। जितनी आप विड्थ बना रहे हैं उतनी आपकी डेप्थ भी होनी चाहिए। तो जो बेस्ट स्ट्रक्चर जो हमारे सर धर्मदास सर बताते हैं, 6 लेग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हमें 6 लेग से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आपका बैलेंस स्ट्रक्चर होगा तो आपकी टीम वर्क होगी, देन आपको हाई इनकम आएगी। इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ना, हमें स्ट्रक्चर पे मेन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना विड्थ होगी उतनी डेप्थ, और इसका बैलेंस बना के हमें काम करेंगे तो बहुत अच्छी इनकम आएगी। अगेन स्टेप 8, बी ए रोल मॉडल। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहिए आप जैसा। फ्रेंड्स बी ए रोल मॉडल, आपको अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बन के दिखाना है, ताकि हमारी टीम हमें लीड बाय एग्जांपल से हमको बताए। फ्रेंड्स ये इकलौता बिजनेस है जहाँ पे बिजनेस में नहीं लीडर बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हमें बिजनेसमैन नहीं बोलते लोग, यहाँ पे हम यहाँ क्या बोलते हैं, लीडर। जस्ट लाइक जैसा मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, महात्मा गांधी जी को सभी जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, खुद को लीड किया पहले और फिर दुनिया ने उनको लीड किया। आप देखिए आज हर आदमी उनको लीड करता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 100% सेल्फ यूजर बनना है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। क्योंकि अगर हम 100% सेल्फ यूजर बनेंगे ना, तो हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में हमारी टीम को या कहीं प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा बोल पाएंगे और एक बेंचमार्क सेट कर पाएंगे, एक रोल मॉडल हम बन पाएंगे वहां पे। 100 प्लान्स डेली, हमें डेली प्लान दिखाना है खुद को। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी टीम होती है ना, वो नहीं करेगी जो हम उनको कहते हैं, वो काम करेगी जो हमें करता हुआ देखेगी, अपने अपलाइन को देखेगी। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी टीम और हमारे बच्चे हमारी सुनेंगे नहीं, वो काम करेंगे जो हमें करता हुआ देखेंगे। तो हमें अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बनना है। हमें खुद का डेमो किट बनाना है बहुत ही शानदार तरीके। डेली होम मीटिंग्स करनी है, होम मीटिंग्स खुद को करनी है और टीम में ही इसको डुप्लीकेट करना है। टीम में किस तरीके से होम मीटिंग्स कंडक्ट करनी है हमें सिखाना है। हम हमारी टीम के लिए कोच बनना है, मेंटोर बनना है। और जो सबसे मेन जो चीज आती है वो आती है पावर ड्रेसिंग। फ्रेंड्स जैसा मैंने पहले बताया आपको, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम किसी के सामने जा रहे हैं प्रॉपर ड्रेस कोड में है ना, तो हमें बहुत तरीके से सिस्टम से सुनता है। खुद का भी ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए और हमारी टीम में भी इसको डुप्लीकेट करना चाहिए। टीचेबल होना चाहिए, हमें पंक्चुअल होना चाहिए। टाइम पंक्चुअल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पंक्चुअलिटी नहीं होगी, मान लीजिए कोई सेमिनार आपने कंडक्ट किया है और 10 बजे से सेमिनार है और आप खुद अगर 10:15 बजे पहुंच रहे हो, क्या आपकी टीम आएगी वहां पे? नेवर। इसलिए पहले खुद अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है। आपको वहां पे 9:30 बजे पहुंचना है या 9:45 बजे पहुंचना है, तो ये आपकी टीम देखेगी और अगले सेमिनार से वो खुद आपसे पहले पहुंचेगी वहां पे। डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। हमें कभी भी हमारी टीम के सामने या कभी कहीं भी नेगेटिव पास आउट नहीं करना है। और फ्रेंड्स सिस्टम को फॉलो करना है, जो सबसे मेन चीज है ना। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम फॉलो द सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, तो हमारा जो हम ना सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी और मनी। जो हमारा टाइम है वो बचेगा, यहाँ पे एनर्जी बचेगी और हमारा पैसा ही बचेगा, अगर आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनते हैं। थैंक यू। स्टेप 9, हमारी पर्सनल प्रोग्रेस। फ्रेंड्स ये सीखने का बिजनेस है। सबसे पहले खुद को सीखना है, फिर अपनी टीम को सिखाना है। फर्स्ट आपको लर्न करना है, LEARN, देन L हट जाएगा, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। पहले आपको सीखना है, फिर अर्न अपने आप आ जाएगा। तो अटेंड आवर टीम एंड कंपनी इवेंट्स। आपको कंपनी के सारे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको अटेंड करने हैं। एक पावर प्रेजेंटर, आपको कोई भी प्लान वगैरह है या डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको प्रेजेंट करने, एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटर आपको बनना है। और प्रेजेंटर कब बनेंगे, जब हम सीखेंगे। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप बेहतर तरीके से लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। मास्टर द समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। हमें समीर मोदी आजादी प्लान की बहुत बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो हम कोई प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं और वहां पे बैठ के अपलाइन को फोन कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है, हमें एक एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, मास्टर द प्रोडक्ट डेमोज, डेमोस्ट्रेशन, हमें एक एक प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आना चाहिए। इसके लिए हमारा SPBM है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी हुई है, वहाँ से हम सीख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सीखने का कोई अंत नहीं है, मोदी केयर में बहुत से तरीके हैं सीखने। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कैसा करना है, उनको कैसे एडिफाई करना है, ये हमें आना चाहिए। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल कैसे शेयर करना है, ये चीज हमें आनी चाहिए। और सबसे जो मेन चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, समय बहुत कीमती है, इसका मैनेजमेंट हमें आना चाहिए और अपनी टीम में ये हमें डुप्लीकेट करना चाहिए। देन ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर, ये हमारे घर पे होने चाहिए। एक हमें लाइब्रेरी बनानी चाहिए छोटी, जिसके अंदर बुक्स वगैरह को हमारे कंप्यूटर के अंदर इसके जो ट्रेनिंग के जो वीडियोस है, वीडियोस हमारे कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर होने चाहिए। अटेंड आवर ट्रेनिंग्स जस्ट लाइक, जैसे शुरुआत हो गई, रफ्तार हो गई, गो डायरेक्टर वर्कशॉप जो भी हमारे रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, उड़ान हो गई, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स जो होती है, एडवांस वर्कशॉप, ये हमें आनी चाहिए। और हमारी कंपनी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कर रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बिठाना चाहिए। अब जब हम खुद बिठाएंगे तो हमारी टीम ऑटोमेटिक वहां पे पहुंचेगी फ्रेंड्स। क्योंकि जस्ट लाइक मैंने जैसे बताया, वो ट्रेनिंग्स वगैरह, और हमारे महागुरु मिस्टर तरुण बजाज सर जैसा कहते रहते हैं, क्योंकि लीडर्स कहाँ तैयार होते हैं? ट्रेनिंग में तैयार होते हैं। बिग बॉडीज आर मेड इन जिम्स, अगर आपको बिग बॉडी बनानी है तो कहाँ जाना होगा? जिम में जाना होगा। बट बिग लीडर्स आर मेड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। इसलिए हमें इनकी जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, इन पे मेन फोकस देना चाहिए। डुप्लीकेशन फ्रेंड्स, एक बहुत जरूरी स्टेप है, जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल से बताया था। डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमारा जो 10वां जो स्टेप है ना, अगर मान लीजिए आपको किसी को कॉल करना है और आपने अगर 9 डिजिट सही डायल करी है, एक डिजिट 10वां जो डिजिट है वो अगर गलत डायल किया ना, तो आपका राइट कॉल नहीं लगेगा। वैसे अगर मान लीजिए आपने 9 स्टेप सही करी है और अगर ये स्टेप 10 आपने नहीं किया है, डुप्लीकेशन नहीं किया है, तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारा यहाँ मोदी केयर सिस्टम के अंदर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, असली लीडर वो होता है, असली लीडर फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं? अपने जैसे लीडर्स क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक लीड बाय एग्जांपल। हमें हमारी टीम अपना रोल मॉडल समझे, हमें ऐसा कुछ करके दिखाना है, हमें साबित करना है अपने आप को, क्योंकि आपकी टीम आपका एग्जांपल दे। ट्रेन एंड मेंटर योर डाउनलाइंस, हमारी टीम को हमें एजुकेशन देनी है, उनको ट्रेंड करना है और उनके लिए एक मेंटर बन के दिखाना है। ऑर्गेनाइज इनेबलमेंट वर्कशॉप, हमें हमारी वर्कशॉप वगैरह खुद को ऑर्गेनाइज करनी है और पहले खुद को करके दिखाना है, फिर टीम को करवाना है। ये सब चीजें हमें खुद को ऑर्गेनाइज करनी है पहले, वर्कशॉप वगैरह हो गई, और अपनी टीम के अंदर इनको डुप्लीकेट करना है। ऐसा नहीं है हम खुद तो कर रहे नहीं है और हमारी टीम को बोल रहे हैं आप बड़े बड़े वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करिए, उन्हें पहले खुद को साबित करके दिखाना है। कीप इट सिंपल, इसको सिंपल ही रखना है, क्योंकि हमारा जो मोदी केयर बिजनेस है ये बहुत सिंपल है। इसको हम बहुत पैनिक कर देते हैं, ऐसा पैनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर तरीके से सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे मेंटोर्स हमारे लिए 24/7 हमको सक्सेस करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया था, जैसे समीर सर मेरे लिए बोलते हैं कि आप 1 कदम बढ़ाइए, मैं 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो हमें इसको सिंपल तरीके से करना है, ज्यादा अनलीज द पावर विद इन यू, अपने पावर को अनलीज करिए। हमारे लिए हमारे सभी मेंटोर्स रेडी है, तैयार है। थैंक यू सो मच प्रेजेंटेशन के लिए।